तो अली खामनेई की विदाई के बाद बाहर से ईरान भले ही एकजुट दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर की तस्वीर अलग बताई जा रही है। कट्टरपंथी धड़ा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को सीधे निशाने पर ले चुका है। उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो ईरान की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। आखिर क्यों उनके लिए फैसलों को युद्ध और अली खामनेई की मौत से जोड़ा जा रहा है? क्यों अमेरिका से बातचीत करने वाले नेताओं को ईरान में गद्दार कहा जा रहा है? और क्या ईरान में अब असली लड़ाई सरकार और कट्टरपंथी धड़े के बीच है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद ईरान में सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि सत्ता के नियंत्रण का संघर्ष भी तेज हो गया है। एक धड़ा अमेरिका से बातचीत का समर्थक है, जबकि दूसरा किसी भी समझौते को अली खामनेई की नीति से विश्वासघात मान रहा है। कट्टरपंथी नेताओं और मीडिया ने दोनों नेताओं पर हालिया संकट और अली खामनेई की मौत की परिस्थितियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कट्टरपंथी गुट सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर अपना प्रभाव बढ़ाने और राजनीतिक नैरेटिव पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है। युद्ध के बाद सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में IRGC की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावशाली मानी जा रही है। सरकार के आर्थिक सुधार अब सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुके हैं और इन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कट्टरपंथी धड़ा दावा कर रहा है कि सरकार की नीतियों ने बाहरी हमले के लिए हालात तैयार किए। अमेरिका से किसी भी समझौते को लेकर सत्ता प्रतिष्ठान और कट्टरपंथी गुट आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में ईरान की दिशा सरकार तय करेगी या फिर सैन्य और कट्टरपंथी धड़ा। इनकी बुनियाद साल 2025 के अंत में पड़ी, जब ईरान की सरकार ने देश में बड़े आर्थिक सुधारों के नाम पर एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। सरकार ने बजट घाटे को पाटने और तेल की स्मगलिंग रोकने का तर्क देकर अचानक ईंधन और तेल के दामों को कई गुना बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, सालों से ईरान के आम नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी राशन और ऊर्जा सब्सिडियों को सीधे नकद ट्रांसफर में बदलने या पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। तो कट्टरपंथी धड़ा दावा कर रहा है कि युद्ध अचानक नहीं हुआ बल्कि इसकी शुरुआत सरकार की आर्थिक नीतियों से हुई थी। उनके मुताबिक यही फैसले आखिरकार युद्ध और अली खामनेई की मौत की वजह बने। सरकार ने तेल और ईंधन की कीमतों में बड़ा बदलाव किया, जिससे आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ा। इसे काबू करने के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था में बदलाव किया, लेकिन इससे बाजार में अस्थिरता और महंगाई और बढ़ गई। राशन और ऊर्जा सब्सिडी में बदलाव ने आम नागरिकों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव ने लोगों में असंतोष को और गहरा कर दिया। आर्थिक फैसलों के विरोध में कई हिस्सों में प्रदर्शन और जन आक्रोश देखने को मिला। कट्टरपंथी धड़े का आरोप है कि इसी आंतरिक अस्थिरता का फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। इसके बाद घटनाक्रम सैन्य टकराव तक पहुंचा और ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत बड़े हमले शुरू हुए। कट्टरपंथी धड़ा इसी घटना की अंतिम कड़ी अली खामनेई की मौत को मान रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ अमेरिका के साथ हुए कूटनीतिक मेमोरेंडम को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि देश को और ज्यादा तबाही से बचाया जा सके, लेकिन ईरान की सेना यानी IRGC और कट्टरपंथी इस समझौते को आयतुल्लाह अली खामनेई के सिद्धांतों के साथ गद्दारी मान रहे हैं। इस मुद्दे पर ईरान की कट्टरपंथी पायदारी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। और ईरान ने अमेरिका से 40 दिनों तक मुकाबला किया, लेकिन इस युद्ध का हर्जाना अमेरिका को कई बरसों तक भरना पड़ सकता है।